मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कुशीनगर जनपद के पडरौना नगर की पिंजरा गौशाला में दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा श्री भागवत कथा का आज दूसरा दिन साध्वी सुश्री भाग्यश्री भारती जी कथावाचक सुनते हुए कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण पर आधारित कथा का रसपान किया और वहीं भक्तगण कथा सुन भाव विभोर हो गए। कथा के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बिहारी बगड़िया ने दीप प्रज्वलन किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि कथा वही सुनता है जो भगवान का असली भक्त होता है, उसे ही कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। जो कथा नहीं सुन पाता उसको पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। स्वामी प्रबोधानंदवी स्वामी विश्वरूप नंदली, साध्वी सुश्री भाग्य श्री आरती जी, कथावाचक स्वामी विष्णु प्रकाश नंद जी, अशोक अग्रवाल जो RISS गौ सेवा प्रमुख, प्रदीप बंका, रमेश कन्नौजिया, मोहन कुमार, गोपाल शर्मा, सुशील, इंदुजीत कुशवाहा, प्रमोद पांडे आदि लोग मौजूद रहे। कुशीनगर से राजेश कुमार दुबे की रिपोर्ट। के अंतर्गत सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें महाराज प्रियव्रत की प्रियव्रत जिन्हें देवर्षि नारद जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वे चाहते थे कि मैं वन में जाकर के भगवान का ध्यान करूं, भजन करूं, पूजा आराधना करूं। लेकिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी के कहने वहां करना पड़ा। और कहा जाता है कि महाराज प्रियव्रत भी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ मिलकर भगवान की पूजा आराधना की तपस्या की व्रत किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने वह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ संपन्न हुआ। और इतिहास बताता है कि ऋषभदेव के घर में अनेकों ही संतानें हुई और उनकी सबसे बड़ी संतान का नाम था भरत। और भक्तों, यही भरत आगे चलकर के जड़ भरत के रूप में प्रसिद्ध हुए। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस घटना की ओर जिस वजह से ये भरत जड़ भरत बन गए थे। कहते जो भरत जी थे बचपन से ही भक्ति भाव से संपन्न थे। पूजा पाठ करना, ध्यान साधना करना, भगवान की भक्ति करना, यही उनके जीवन का उद्देश्य था। यही कारण था कि जब वे बड़े हुए तो उनके भीतर विदुर जी की पत्नी सुलभा कुटिया से बाहर निकल के आई। कहा, स्वामी क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या मिल गया आपको, कौन सी संपदा मिल गई? विदुर जी ने कहा, सुलभा क्या तुम्हें पता है हमारे भगवान हमारी इस नगरी में आ रहे हैं, द्वारिकाधीश का पदार्पण हो रहा है हमारी नगरी में। हमारे प्रभु आएंगे और अपने चरणों की धूली से हमारी नगरी को पावन करेंगे, हमें दर्शन देंगे। सुलभा ने जैसे ये बात सुनी कहा, सचमुच में नाथ मेरे भगवान आ रहे हैं, अरे ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, मैं तो अपने भगवान को भोग लगाऊंगी। विदुर जी की पत्नी सुलभा कुटिया से बाहर निकल के आई। कहा, स्वामी क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या मिल गया आपको, कौन सी संपदा मिल गई? विदुर जी ने कहा, सुलभा क्या तुम्हें पता है हमारे भगवान हमारी इस नगरी में आ रहे हैं, द्वारिकाधीश का पदार्पण हो रहा है हमारी नगरी में। हमारे प्रभु आएंगे और अपने चरणों की धूली से हमारी नगरी को पावन करेंगे, हमें दर्शन देंगे। सुलभा ने जैसे ये बात सुनी कहा, सचमुच में नाथ मेरे भगवान आ रहे हैं, अरे ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, मैं तो अपने भगवान को भोग लगाऊंगी। भगवान की बहुत सी कृपाएं होती हैं। पहली कृपा उसे मानव का तन मिलना और दूसरी कृपा उसे संतों का संग मिलना, भगवान की कथा मिलना। और आप सभी अपने जीवन में झांक कर देखें, आपको भगवान की कृपा से मानव का तन भी मिल गया है और आज भगवान की कथा भी सुनने का अवसर मिल रहा है। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि तीसरी कृपा इंसान को खुद अपने जीवन में धारण करनी पड़ती है, उस ईश्वर को जानने की, उस ईश्वर को देखने की। भगवान तो इंसान के अनेकों ही कृपाएं करता है, दया करता है,
लेकिन अब उसके पश्चात इंसान का कर्तव्य बनता है कि वह भगवान की उस कृपा को कैसे समेटे। जो तीसरी कृपा है उस ईश्वर को जानने की अपने जीवन पे वह इंसान का दायित्व है कि वह जय श्री कृष्णा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक संस्थापक श्री आशुतोष मार्गी की असीम कृपा से पटौना की पूजा पूर्ण गौशाला के अंदर ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा का आज दूसरा दिन है और ये कथा समाज को जगाने के लिए हो रहा है, क्योंकि श्री आशुतोष मार्गी कथा कहानी के माध्यम से समाज को जगाना चाहते हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की केवल चर्चा करना ही बड़ी बात नहीं है, ईश्वर को देख लेना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ईश्वर से सब लोग प्रेम तो करना चाहते हैं, लेकिन आज तक ईश्वर को देखा ही नहीं। शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि जब तक परमात्मा को हम देखेंगे नहीं, उनसे लगाव कैसे रहेगा, प्रेम कैसे होगा। मीरा ने जब देखा रविदास जी की कृपा से तब वो भक्ति कर पाई। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी जब विवेकानंद को दिखाए तब जाकर वो भक्ति कर पाए। नामदेव, मीरा, जितने भी भक्त हुए गुरु की कृपा से पहले घट के भीतर भगवान को देखा और वहीं से भक्ति उनके अंदर जागृत हुई। महाराज जी चाहते हैं कि सब घट के भीतर भक्ति जाग जाए और अपने जीवन का कल्याण करे। ये मिशन का उद्देश्य है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, ये लक्ष्य है। क्या आप मुझे यह वचन दे सकते क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं श्री आशुतोष मार्गी के शिष्य स्वामी विष्णु प्रकाशानंद।